शिप्रा झा, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में एक अध्याय समाप्त हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री के 2 दशकों का शानदार अध्याय खत्म होगा, पर एक बड़ा अध्याय निशांत कुमार की राजनीति में आने से शुरू भी हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी विरासत रही है। वो केंद्र में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री के तौर पर काम किया और फिर बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो करीब 20 साल से इनके बिना सरकार नहीं बनी, लेकिन अब पार्टी की कमान उनके बेटे निशांत कुमार संभालने जा रहे हैं और जेडीयू को ऑफिशियली ज्वाइन करने से पहले ही निशांत एक्शन में भी आ गए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात निशांत कुमार ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक की, तो शनिवार को जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन भी किया। लेकिन कई सवाल भी हैं। सवाल यह कि क्या निशांत अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे? निशांत से लोगों की क्या उम्मीद है? निशांत कितने सक्षम हैं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में? आज इसी पर करेंगे बहस। अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय कराऊं, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अपने नाम की तरह बेहद शांत स्वभाव के हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। महज कुछ दिनों पहले तक निशांत राजनीति में आने के सवाल को अनसुना कर आगे बढ़ जाया करते थे। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि निशांत राजनीति में आएंगे, शांत स्वभाव के निशांत अचानक एक्शन में आ गए। निशांत राजनीति में आएंगे, इस बात को ऐलान हुए अभी महज कुछ घंटे ही हुए थे कि निशांत ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक कर डाली। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात हुई बैठक में निशांत ने अपनी युवा टीम के साथ भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। ये भी निर्णय हो गया कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। निशांत के बैठकों का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। निशांत कुमार ने शनिवार को संजय झा के आवास पर ही जेडीयू के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जहां एक एक कर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे और निशांत में अपनी आस्था जाहिर की। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर तैयार है कि हमने पार्टी में जो जवाबदेही मिलेगा हम काम करेंगे, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर। हम लोग कहें कि भाई के तरह आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। बैठक खत्म हुई और मीडिया के सामने आए संजय झा ने बता दिया कि जो लोग जेडीयू के भविष्य को लेकर टीका टिप्पणी करते थे, वो ये जान लें कि जेडीयू का भविष्य तय हो चुका है। किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में तो वो है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे निशांत आधिकारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन करेंगे। निशांत के पार्टी ज्वाइन करने को जेडीयू नेता ग्रैंड बनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी कमोबेश पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, इसको बड़ा करना और उस पर खरा उतरना निशांत के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर खींची है और 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है। निशांत कुमार को सीएम नीतीश का राजनीतिक वारिस माना जा रहा है। भविष्य में निशांत को जेडीयू की कमान भी मिल सकती है। अब निशांत कुमार के ऊपर खुद को साबित करने की चुनौती है। पिता ने पार्टी खड़ी की, अब उसको आगे बढ़ाने की चुनौती निशांत कुमार पर है। और चलिए सीधे आज के सवालों पर भी आते हैं कि आखिर कौन कौन से वो सवाल होंगे जो इस बहस में हम पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारा होगा वो है, नीतीश कुमार की विरासत बढ़ाने को निशांत कितने तैयार हैं? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत को मिली है। बिन नीतीश क्या जेडीयू चल पाएगी? सवाल ये भी
कि पार्टी में एंट्री से पहले निशांत का एक्शन क्या कहता है। सवाल ये कि जेडीयू के युवा विधायकों, जिला अध्यक्षों को क्या संकेत है, और सवाल ये भी पूछेंगे कि नीतीश की खींची लकीर को कैसे बढ़ाएंगे निशांत। और अब आपका अपने गेस्ट से परिचय कराते हैं आज इस बहस में जो हमारे साथ हिस्सा लेने जा रहे हैं। और खास तौर पर क्योंकि देखिए निशांत की राजनीति में एंट्री ही नहीं बल्कि इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि बिहार में एक नई सियासत भी शुरू हो रही है। मतलब अब नए जनरेशन के लोग, नई पीढ़ी जो है अब इस सियासत को आगे बढ़ाएगी। अभी तक आपने कई नेताओं के बेटे को राजनीति में देखा है बिहार की अगर हम बात करें तो, और अब निशांत कुमार भी राजनीति में आ गए हैं। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं न्यूज 18 ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी, अरविंद निषाद जी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश राठौर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और एजिया यादव आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले हम जेडीयू के साथ ही करेंगे क्योंकि जेडीयू के नेता काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, भावुक भी हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं। अभी तक देखिए एक लंबा कार्यकाल रहा है सीएम नीतीश कुमार का। अरविंद जी, बिहार में एक अमिट छाप भी मुख्यमंत्री ने छोड़ी है, तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि निशांत की जरूरत जेडीयू को लगने लगी? शिप्रा जी, पिछले कई वर्षों से बिहार के कई लोग और पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा माननीय निशांत कुमार जी को सक्रिय राजनीति में आने की मांग लोग कर रहे थे। और निशांत जी तो पूजा पाठ इत्यादि में व्यस्त थे। आज उन्होंने अपने विधायकों के साथ मीटिंग में भी कहा कि हम तो अध्यात्म की दुनिया में शामिल थे, लेकिन अब मैंने मन बनाया है आप लोगों के साथ जुड़ करके आगे काम करना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाना, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधायक दल की बैठक में भी स्पष्ट किया है कि आप लोग घबराएं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम बिहार में ही रहेंगे और बिहार के लोगों की सेवा मैं करते रहूंगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आदरणीय निशांत कुमार जी पढ़े लिखे, प्रगतिशील और परिपक्व व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि सभी चीजों को बखूबी समझते हैं। और पिछले 20-25 वर्षों से आप कह सकते हैं कि राजनीति को बहुत निकट से उन्होंने देखा है, समझा है और सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। सभी के प्रति मान सम्मान, आदर का भाव उनका है और सभी का सहयोग उनको मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और निशांत कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, उनकी जो कार्यशैली है, उसको लेकर के वो आगे चलेंगे। अभी उनका पूरे राज्य भर में दौरा होना है, उस दौरे के बाद लोग उनसे मिलेंगे, उनको जानेंगे, वे भी लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों से जुड़ेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता उनका इस राज्य भर के दौरे में उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव जी भी जुड़ी हुई हैं। एजिया जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत जो है सत्ता की विरासत तेजस्वी यादव को सौंपी, ठीक उसी प्रकार अब जेडीयू में एंट्री हो रही है निशांत की। और क्योंकि परिवारवाद का भी आरोप लग सकता है और आप विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी तो देखा जाए कि जब मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं तब जाकर निशांत की जेडीयू में एंट्री हो रही है। आपकी आवाज बिल्कुल, चलिए ठीक है, एजिया जी से हम आपको आवाज मिल रही है? एजिया जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि आवाज थोड़ी ठीक कर ली जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम में भी हो सकता है। राजेश राठौर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राठौर जी, आप देखिए बहुत ही धमाकेदार तरीके से कहा भी जा रहा था पहले कि एंट्री हो रही है निशांत की होगी, और ना सिर्फ एंट्री की बात कही जा रही है, खबर तो ये भी है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर भी हो सकते हैं।
तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसे देख रही है? जिस प्रकार से पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और जेडीयू के एक एक कार्यकर्ता देख रहा है कि निशांत कुमार जी की भूमिका क्या होगी, निशांत कुमार जी की भूमिका क्यों अब होगी, किस लिए होगी, उसी रूप में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी देख रहा हूं कि आखिर वजह क्या हुआ। एक तरह हम तो कई बात बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी परिवारवाद का आरोप दूसरे पे लगाते थे। आज नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते कल उनका सुपुत्र 50 वर्षीय नौजवान जो अब तक कोई काम नहीं किया, कल पार्टी की सदस्यता लेंगे और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और पिता की रुष्गति हो जाएगी कि राज्यसभा बन जाइए। पहली बार हमको पता चला है कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद राज्यसभा का होता है। आखिर बिहार की जनता पिछली बार नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मतदान किया था। उस नीतीश कुमार जी के साथ ही नहीं, बिहार के उन तमाम मतदाताओं के साथ धोखा कौन कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, ये सवाल है। दूसरा भी ये सवाल है शिप्रा जी कि अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं, हम सब कहते हैं कि नौजवान है, राजनीति में 50 साल के नौजवान ही होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई काम में वो सफल नहीं हुए, हो सकता है राजनीति में सफल हो। अगर नीतीश कुमार जी के बेटा है इसलिए वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो नीतीश जी के बेटा है इसलिए उनको सीएम क्यों नहीं बनाया जाए? अगर डिप्टी सीएम वो बेहतर काम कर सकते हैं तो सीएम के रूप में बेहतर क्यों नहीं? क्योंकि जेडीयू के 2 सामंतियों ने कब्जा कर लिया है और देखिए और क्रूर शासक से मिलकर नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रहा है। का यही इतिहास रहा है और अपने इतिहास को न बयां करते हुए अनर्गल बातों का ये यहाँ रखने का काम कर रहे हैं। राजेश राठौर जी, कम से कम आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद हम लोगों को नहीं है। तो राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई खेल हो गया है? क्या लग रहा है आप लोगों को? किया है तो किसने किया? शिप्रा जी, मैं आपके सवाल के जवाब शिप्रा जी मैं आपके सवालों के जवाब दूं कि मैं अपने साथी के सवाल के जवाब दूं? मैं अपने साथ बोल लीजिए, आप हम नहीं बात बोलेंगे, पूरा बोलेंगे। नहीं, हर भाषा बोलेंगे। वो आप प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, तो राहुल गांधी को तो देश में लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग अरविंद जी एक एक करके बात करते हैं, पर्सनल नहीं होना है सर। हाँ राजेश, राहुल गांधी जी के बारे में देश की जनता क्या क्या बोलती है, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। मैं क्या मतलब अच्छी बात बोला हूँ नीतीश कुमार जी के बारे में। आप क्या क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है राजेश जी, कहाँ से ट्रेनिंग होती है? शिप्रा जी, इस प्रकार के विवेक नहीं हो, लगातार हम भी बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे। हाँ राजेश जी, आवाज मेरी भी ऊंची है, समझ मेरी भी छोटी नहीं है। अरे अपनी बारी में आप सब बात बोलिए, मैं कहाँ नहीं बोले, खूब बोलिए। शब्दों का प्रयोग, पूरे शब्दों का प्रयोग कर, शब्दों का चयन आप सिखाइएगा हमको, शब्दों का चयन आप सिखाइएगा, शब्दों का चयन आप सिखाइएगा। मनीष पांडे ठोक देंगे, मार देंगे, पलट देंगे, आप सिखाइएगा हमको। ठीक है, मैं आती हूँ आप लोग के पास। मनीष शिप्रा जी मेरी बात समाप्त नहीं हुई, शिप्रा जी मेरी बात समाप्त नहीं, शिप्रा जी मेरी बात समाप्त जल्दी से कंप्लीट करेंगे सर। हाँ मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि बिहार की जनता ने पिछली बार हमें बहुमत नहीं दिया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को बहुमत दिया और सब एनडीए के साथी ने नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट मांगा। आज 3 महीना भी नहीं बीता है, 120 दिन भी नहीं बीते हैं और नीतीश कुमार को पदच्युत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धोखा नहीं कर रहे हैं। आखिर धोखा कौन कर रहा है? जायज जनमत में चुनाव कराए। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार जी के बेटे को ही सत्ता सौंपना है तो डिप्टी सीएम के रूप में क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ सीएम उनको बनाइए। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि फिर कह रहा हूँ जेडीयू के 2 सामंती जेडीयू को कब्जा किए हुआ है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के डर से कोई बहुत हो गया। शिप्रा जी, समय की कमी है। चलिए एक एक करके, ठीक है राजेश जी, समय की कमी रहती है। आपके सवालों का ही जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी देखिए, इनडायरेक्टली भी अगर देखा जाए या डायरेक्टली, कहीं ना कहीं एक आरोप बीजेपी पर भी लग रहा है। इनफैक्ट आज राबड़ी देवी का ही बयान आया, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है। देखिए शिप्रा जी, मुझे लगता है राजेश जी थोड़ा धैर्य रखेंगे, हालांकि रखेंगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उम्मीद रखूंगा कि धैर्य रखेंगे। अब देखिए, अभी राजेश जी बहुत तरह की बातें कह रहे थे।
इन्होंने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। मुझे याद आता है वो दौर जब नीतीश कुमार जी ने इसी बिहार की धरती पर यूपीए का अंतिम संस्कार किया था, और वही नीतीश कुमार जी ने इंडी गठबंधन की तैयारी की थी, पूरी रचना खड़ी की थी। वो दौर याद कर लीजिए। चूंकि समय कम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके दर्शक मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आइए दूसरा पक्ष, वही नीतीश कुमार 17 महीने के शासन में मुझे लगता है कि 20 बार मंचों पर से अपना उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किए थे। यही नीतीश कुमार। देखिए दुर्भाग्य क्या है, अब ये तो सामंती कह रहे थे, मैं कहूंगा कि जो कपूत होता है वह सपूत की जगह ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। भाई नीतीश जी ने तो ट्राई किया था कि निशांत जी को आने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक सपूत की तलाश उनको थी जो कभी उनके ऊपर परिवारवाद का धब्बा न लगे, समाजवाद की राह से निकलकर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो उनका उत्तराधिकारी का काम कर सके। लेकिन दुर्भाग्य 17 महीने में तेजस्वी उस लायक साबित नहीं हो पाए, उस लायक साबित नहीं हो पाए। अब यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अभी 5 दिन पहले विधानसभा के अंदर जो लोग नीतीश कुमार जी पर, उनके स्वास्थ्य के उन पर, उनके कई प्रकार की बातों के ऊपर तरह तरह की फप्तियां कसते थे, आज वही लोग क्या कर रहे हैं? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसीलिए कि इनको एक नैरेटिव बनाना है बिहार के अंदर में। और इतना ही नहीं, मैंने तो कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखा जो नीतीश कुमार जी के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अब देखिए ये इतना ज्यादा डिरेल हो गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस विषय पर हम अपना पक्ष किस प्रकार से रखें। और ये निशांत जी को 50 साल का युवा बता रहे हैं। भाई 55 साल के राहुल गांधी युवा इनकी नजर में है, पूरे देश में 55 साल के राहुल गांधी युवा हैं, लेकिन 50 साल के निशांत जी पर ये तर्ज कर रहे हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, संक्षेप में ही कहूंगा। भाई राजेश भाई हमारे बगल में बैठे हैं, मैंने कई नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को देखा है, मैंने कई बड़े बड़े नेताओं को देखा है। इतने लंबे लगभग 30-32 साल लगातार शासन में रहते हुए, केंद्र और राज्य की सत्ता में रहते हुए, उस 50 वर्षीय युवा को मैंने कभी नहीं देखा कि अपने पिता के नाम पर कहीं पर किसी भी जगह पर रौब दिखाते हुए, किसी पत्रकार ने ट्रैफिक में फंसे उनकी गाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस पर रौब जताते हुए भी नहीं देखा। इतना ही नहीं, पिछली बार चुनाव के समय में शिप्रा जी, उनके जितने भी स्टेटमेंट्स आए, कभी उन्होंने किसी भी विरोधी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। उनका यह लक्षण बताता है, उनका यह संस्कार बताता है कि आने वाले दिनों में वो अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। मैंने कई विरासत संभाले ऐसे पुत्रों को देखा है जिन्होंने अपने पिता का नाम के जल्दी से छोटा सा जवाब राजेश जी दीजिएगा और मैं एजा जी के पास जाऊंगी। हाँ ठीक है सर, राजेश जी जल्दी से। मैं अपने भाजपा साथी के छोटा सवाल जवाब दे रहे हैं। एक, इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी को कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी उस लायक नहीं थे, इसलिए उत्तराधिकारी नहीं बने। अब निशांत जी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। मैं भी तो वही कहा हूं कि निशांत जी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, तो डिप्टी सीएम क्यों, सीएम को नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम के रूप में, अब आप राहुल गांधी को सीएम बनाने की सोचिए। अब आप अपने घर को देखिए। इसीलिए नहीं कहा, समय कम है, समय कम है। मनीष जी एक एक करके आप तो ये मानते ही नहीं है आपका यूपी इंडी गठबंधन के अंदर राजद। मनीष जी एक एक करके प्लीज। आप मानते हैं कि यूपीए गठबंधन के अंदर राजद आपका पार्टनर है? यूपीए गठबंधन के अंदर राजद आपका पार्टनर है, आप मानते हैं? पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए ये इंडी गठबंधन, मनीष जी और राजेश जी, देखिए आप लोग प्लीज एक एक करके सर अपनी बारी बात करेंगे, दर्शक नहीं सुन पाएंगे सर, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ आप लोगों को। प्लीज एक एक करके होल्ड ऑन सर। हाँ इस प्रकार से डिबेट करना नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने कहा जी 50 साल में निशांत जी का कोई शिकायत नहीं है। अब मैं भी इस बात को कहता हूँ कि 50 साल में सचमुच निशांत जी का कोई शिकायत नहीं आया है, क्योंकि निशांत जी 50 साल से तो एक करने मार्ग में विशाल बने खा रहे थे। काम क्या किए सोते कि अरे घोटाला नहीं किया ना, मुझे उनके पास भी जाना है। एजा जी निशांत की, अब मुझे लगता है आपको आवाज आ रही है। एजा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज ठीक है, एजा जी के पास भी जाएंगे। सर मेरे पास और भी गेस्ट हैं, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। आवाज आ रही है।
अजय जी, अभी अब निशांत कुमार की आवाज आ रही है एंट्री धमाकेदार तरीके से जेडीयू में हो रही है। अब खबर ये भी है कि वो पूरे बिहार का भ्रमण भी करने वाले हैं, तो आरजेडी को कैसा लग रहा है? अब एक एक करके सर प्लीज। देखिए, आरजेडी शुरू से चाहती थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए, एक युवा प्रदेश को युवा नेता मिले। ये हमेशा से आरजेडी चाहती थी और तेजस्वी प्रसाद यादव कई बार बोल भी दिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं निशांत जी के साथ। वो बिहार में भ्रमण करें, वो राजनीति में घुसे और वो मुख्यमंत्री बने। जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पे जब वोट पड़ा, मैंडेट मिला और वो मुख्यमंत्री बने, आज वो राज्यसभा जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में भी दुख है, आक्रोश है, तो मुख्यमंत्री बना देने निशांत कुमार को आरजेडी की शुभकामनाएं हैं उनके साथ। युवा प्रदेश को युवा नेता तो चाहिए ही। अच्छा अरविंद जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगी। ये लोग विपक्ष तो यही कह रहा है कि जब देना ही है जिम्मेदारी तो सीएम बना देते, डिप्टी सीएम क्यों? ये नेक सलाह की आवश्यकता राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए जेडीयू के पास नहीं है। जब इनको सलाह महागठबंधन के समय आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना था, उस समय गुलाम हो चुका है। अब ये सुनेंगे नहीं, अब ये सुनेंगे नहीं सुन पाऊंगी। इस तरह सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक एक करके बोलेंगे प्लीज सर जी। देखिए शिप्रा जी, इस तरह के सुझाव एजा जी को तेजस्वी यादव को देना चाहिए। कमाल की बात यह है अरविंद जी, कमाल की बात यह है कि विपक्ष जो है आपकी चिंता कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम क्यों सीएम। मैंने कहा ना कि हमारी चिंता हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार मैं डॉक्टर संजय से इसे और अच्छे समझ लूं। आप लोग तो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, डॉक्टर संजय इसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। डॉक्टर संजय, आपको क्या लगता है कि बिहार में जो निशांत कुमार आए हैं उनको राजनीति में आना क्यों जरूरी था? सिर्फ राजनीति में भी नहीं आ रहे बल्कि वो तो डिप्टी सीएम का पद भी संभालेंगे, ऐसी खबर जो है वो मिल रही है। और हमने अब देखा भी है कि बिहार में जितने भी नेता थे, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को सौंपा, रामविलास पासवान के चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं, जितिन राम मांझी के बेटे भी हैं। तो क्या ये बस वैसा ही है कि एक और नेता का बेटा राजनीति में आ रहा है? देखिए, नेता का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता है? ऐसा कुछ थोड़े पैरामीटर है कि नेता का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता है। आना चाहिए। अगर सामाजिक सरोकार उनके हैं, अगर रुचि उनकी है राजनीति में, तो नेता का बेटा राजनीति में आ सकता है। और निशांत कल आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके पहले जो निशांत लाइमलाइट से दूर रहते थे, ओवर एक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, संजय झा जी के आवास पर ही युवा विधायकों से उनकी मुलाकात हो रही है, जिला अध्यक्षों से बात हो रही है। तो मैं मानता हूं कि एक जनरेशनल शिफ्ट है। और निशांत इस वजह से नहीं कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, एक युवा चेहरा के तौर पर। ठीक है, 50 वर्ष के लोगों को भी लोग युवा ही कहते हैं। और राजनीति में जब आप जन सरोकार से जुड़ेंगे, जनता के मौलिक सवालों के साथ आप जूझेंगे, तो फिर वो युवा और वृद्ध का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो एक जनरेशनल शिफ्ट मैं मानता हूँ। और एक सवाल बार बार आ रहा है, अगर निशांत में क्षमता होगी तो अगर डिप्टी सीएम उनको बनाया जा रहा है, कल सीएम भी बन सकते हैं। और हेमंत सोरेन तो इसके बेहतर एग्जाम्पल है। शिबू सोरेन का जो प्रभाव था झारखंड में, उसके सामने हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन कहीं टिकते थे क्या? लेकिन अगर हेमंत सोरेन ने राजनीति को समझा, सीखा, देखा, तो आज वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो शुभकामना है, अभी तो शुभकामना देने का वक्त है। रह गई बात कि क्या निशांत जो राजनीति से हमेशा अपने को दूर रहे, ठीक है, उनकी ग्रूमिंग हुई उस परिसर में जहां मुख्यमंत्री थे, चूंकि उनके पिता ही थे, वहीं रहते थे, तो उनका एक्सपोजर उन पर मिला। लेकिन अब परफॉर्म करने की बात है कि क्या निशांत संगठन में जो अपेक्षाएं उनसे है उस पर वो खरे उतरेंगे? क्या वो, अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी जाएगी, डिप्टी सीएम कोई ऐसा पद नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं, एक ऑनररी पद होता है। तो जो विभाग उनको दिया जाएगा, क्या उस विभाग में वो बेहतर करके दिखाएंगे? तो अब रह गई बात कि अब निशांत के परफॉर्मेंस की बात। और बिल्कुल विपक्ष को इंतजार करनी चाहिए नई पीढ़ी से
कि क्या निशांत को अगर इस वजह से ही दे दिया गया कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो क्या निशांत संगठन और सरकार दोनों जगह अपने को साबित कर पाएंगे या अपने को साबित नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं, मोनार्की तो है नहीं कि अगर विरासत में चीजें दे दी गई तो बस वो कंटिन्यू करेंगे। अगर सरकार में शामिल होंगे तो डेमोक्रेसी में उनको 5 साल के बाद चुनाव में जाना होगा, और जनता भी तो इस चीज को परखेगी कि निशांत कितने सफल रहे, कितने असफल रहे। ठीक है, उनके अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है कि वो बहुत अनुभव से लवरेज नहीं है, लेकिन अगर जिम्मेवारी एक गिफ्ट ही उनको मिल गया निशांत कुमार के पुत्र के तौर पर, तो अब तो साबित करने का वक्त है। इंतजार करते हैं हम लोग कि निशांत परफॉर्म कर पाते हैं सरकार में भी, और संगठन की एकजुटता को लेकर के जो एक लंबे समय से आवाज चल रही थी, पार्टी दफ्तर से लेकर सड़क तक जो पोस्टर लगाए जा रहे थे कि निशांत का इंतजार हो रहा है पार्टी में ताकि पार्टी एकजुट रहे। और इसके बाद एक और सामाजिक समीकरण से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण की हम लोग बात न करें, एक आदर्श स्थिति की बात करें, ऐसा संभव नहीं है। तो सामाजिक समीकरण में भी निशान फिट बैठते हैं। देखते हैं, पार्टी ने उनको वार्म वेलकम किया, आप ही कह रही है कि कल ग्रैंड वेलकम की तैयारी है, तो कल ग्रैंड वेलकम होता है पार्टी में, और पार्टी को निशान कितना दे पाते हैं, क्योंकि संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं ना चंपारण से, तो संवाद जन संवाद के माध्यम से इंतजार करते हैं कि निशान कहां तक अपने को साबित कर पाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज 18 ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं, बिहार की राजनीति को काफी करीब से देखते भी हैं, और ये पूरी घटनाक्रम पर दिवाकर जी आपकी नजर लगातार बनी रही। जरा ये भी बताइए कि देखिए अब जो नीतीश कुमार के ही स्टाइल में निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो रही है, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, कहा यह जा रहा है कि चंपारण से ही शुरुआत होगी यात्रा की। अब तक जो निशांत कुमार को हम लोगों ने देखा है स्क्रीन पर, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं, इनफैक्ट पब्लिक लाइफ से बहुत दूर ही पहले रहते थे अगर हाल के दिनों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद क्या कुछ नया चेंज देखने को मिल सकता है इस पूरे बिहार भ्रमण के दौरान? देखिए, किसी भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको और उसके व्यक्तित्व को लेकर जो आकलन करते हैं, उससे हम उम्मीदें रखते हैं, तो उसके अतीत और वर्तमान के सामाजिक व्यवहारों को देखते हैं, उसके लोगों से मेल जोल के तौर तरीकों को देखते हैं। ऐसे में निशांत तो काफी संतुलित नजर आते हैं। जब भी वो कोई बात बोलते हैं तो कोई ऐसी विवादित बात तो नहीं बोलते हैं। अगर उनके विरोधी दलों के नेताओं के बारे में भी पूछा जाता है, एक बार तो मैंने उनका बयान सुना था कि जब तेजस्वी के बारे में बात की जा रही थी और उस वक्त जो है चुनाव का माहौल था, और चुनाव के माहौल में आप समझिए कि किस तरीके की कटुता होती है, लेकिन उन्होंने बड़े ही सकारात्मक तरीके से तेजस्वी के संदर्भ में बात की। और निशांत पहले व्यक्ति तो है नहीं राजनीति में, राजनीतिक घरानों से, राजनीतिक परिवारों से लोग आते रहे हैं, और मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं कि बीजू पटनायक के बेटे और जो चौधरी चरण सिंह थे उनके बेटे, चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, उनके जो समाजवादी साथी हुआ करते थे वो उनको कम आंकते थे, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो आप देखिए चौधरी अजीत सिंह कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे। नवीन पटनायक के बारे में तो कहना ही नहीं है, उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और किस तरीके से शासन चलाया, बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन कुछ ही महीने हुए हैं, शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि नवीन पटनायक की वापसी होनी चाहिए। आप वाईएसआर के बेटे की बात कीजिए, जगन मोहन रेड्डी की, 10 सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। तो राजनीतिक पुत्रों के सामने चुनौतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। ट्रांजिशन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उनको साबित करना होता है। जब डेमोक्रेटिक सेटअप में है आप, तो यहाँ बयानबाजी से तो सब कुछ तय नहीं हो जाता है। आखिरकार आपको जनता की अदालत में जाना है। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो आप लॉन्च हो सकते हैं, आपकी आसानी से लॉन्च हो सकती है अगर राजनीतिक परिवारों से आप आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके काम काज पर ही जनता आपको लाइसेंस देती है। 5 साल का लाइसेंस देती है, 10 साल का लाइसेंस देती है। अगर जेडीयू ने ये तय किया है कि निशांत ही उनके भविष्य की योजनाओं में उनकी नीतियों को आगे ले जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनको समर्थन दे दिया, सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने समर्थन दे दिया, और इसी नीतीश कुमार को लेकर उनके विरोधी कहते थे कि अचेत हैं मुख्यमंत्री, वो कहते थे कि इनका सेहत ठीक नहीं है। तो उस वक्त बुरे थे और अभी अच्छे हो गए कि उनकी विदाई ग्रेसफुली एग्जिट किया जा रहा है। तो
एक व्यक्ति जो 20 साल तक शासन किया और एक शानदार करियर रहा, तो हर कोई चाहेगा कि ग्रेसफुल एग्जिट हो। बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर वो अपने बेहतरीन जीवन के बेहतरीन मोड़ पे अगर संन्यास लेता है तो उसकी तारीफ की जाती है। उस अधूरेपन के लिए उसको हमेशा याद किया जाता है, अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाता है। तो नीतीश कुमार की भी विदाई ऐसी ही होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और उन कार्यों की सराहना हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार का ग्रेसफुल एग्जिट हो, कौन नहीं चाहता है? उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं। भावनाओं का ज्वार उठ रहा है, वो थोड़े दिनों के लिए उठ रहा है। जब सेटल हो जाएगा तो सब उनके शानदार करियर की तारीफ करेंगे। और निशांत अगर आए हैं तो उनको अभी तो उन्होंने जिम्मेदारी भी नहीं ली है, अभी सवाल क्यों खड़े किए हैं? परफॉर्म करने दीजिए, फिर उसके बाद नुक्ताचीनी करते। राजेश जी, आप लोगों को भले ये चिंता हो रही थी, इससे पहले बड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं, लेकिन देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी से ही हो रहा है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी वही डिसाइड करेंगे। ललन सिंह ने भी कहा था। शिप्रा जी, तो आपने ही अब स्पष्ट कर दिया, या संजय झा जी ने ही स्पष्ट कर दिया कि परिवारवाद के पुरोधा नीतीश जी बन गए। उनके ही सहमति से उनके बेटा पार्टी में आ रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूं, जब उनका बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? और उप मुख्यमंत्री इसलिए ना बनेंगे कि नीतीश कुमार जी के बेटा है, इसलिए तो नहीं कि जेडीयू का अच्छे कार्य करता है। तो जब जेडीयू नीतीश कुमार के बेटा के हैसियत से उनको उप मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अब बार बार लोग कह रहे हैं कि 50 साल की युवा है, कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी लोगों में नहीं है। एक बात तो पूछ दीजिए कि 50 साल में उनके व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धि क्या है? 50 साल में उन्होंने काम क्या किया है? सिर्फ नीतीश कुमार के घर में बैठे खाना नहीं खाया है, तो कोई काम नहीं करेंगे तो शिकायत किस बात का है? काउंटर ले लीजिए शिप्रा जी थोड़ा सा। कांग्रेस जी मनीष जी, तेजस्वी यादव 26 देखिए ऐसा है, उप मुख्यमंत्री बन ऐसा गए है थे, 26 साल में उप मुख्यमंत्री बन गए थे और तेजस्वी यादव के पिताजी सजाए याफ्ता थे, इसीलिए तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश कुमार सजाए याफ्ता नहीं है। पहले उनका भी तो वो भी तो कोई आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं थे ना सर, वो भी कोई आरजेडी के कार्यकर्ता तो नहीं थे, आए और सीधे डिप्टी सीएम ही बने। सर वो भी आए तो सीधे डिप्टी सीएम ही बने। अमित शाह जी अब अरे भाई ऐसा है शिप्रा जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जिसके नेता का 99 बार लॉन्चिंग पैड फेल हो गया, जिसके नेता का 99 बार लॉन्चिंग पैड फेल हो गया, वो निशान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, राहुल गांधी का लॉन्चिंग पैड 99 बार फेल कर गया, वो एस्टेब्लिश नहीं हो सके, फिर भी आज कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी बने हुए हैं। दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। और वो निशांत के बारे में कह रहे हैं कि उनको उपलब्धि क्या है? अरे मैं पूछता हूँ प्रियंका गांधी की क्या उपलब्धि है? प्रियंका गांधी की क्या उपलब्धि रही? सोनिया गांधी की क्या उपलब्धि रही? राहुल गांधी की क्या उपलब्धि रही? पहले सोनिया गांधी की उपलब्धि बताइए, राहुल गांधी की उपलब्धि बताइए। अरे कम से कम निशांत ने कोई करके बात करिए, आवाज नहीं आ रही है, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ। निशांत ने अपने बाप दादा नाना नानी के राजेश जी उपयोग तो नहीं किया। एक करके प्लीज एक सेकंड मनीष जी, मैं पूछूं तो पहले राजेश जी से मैं पहले पूछ ही लेती हूँ कि उनको आपत्ति क्या है। ठीक है राजेश जी, एक सेकंड मनीष जी। सर के अंदेशा से निशांत सर के अंदेशा से आप अपनी सेहत संभालिए, एनडीए के मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप लोगों को, दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे हमारे डिबेट का। फिर डिबेट का क्या फायदा सर, जब लोग सुन ही नहीं पाएंगे, जब लोग आप लोग को सुन ही नहीं पाएंगे, इतना एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा? लोग सुनेंगे नहीं आप लोगों को। एक एक करके बोलिए प्लीज, नहीं तो मुझे प्लीज सर एक एक करके बोलिए, नहीं तो मुझे प्लीज माइक बंद कराना पड़ेगा, फिर मुझे ऑफ करानी पड़ेगी, आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। प्लीज एक एक करके बोलिए। चलिए ठीक है एजिया जी के पास चलते हैं। एजिया जी। हाँ बिल्कुल शिप्रा जी, निशांत कुमार जी, मैं तो पहले भी बोली
कि निशांत कुमार जी आए, ठीक है, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दिया गया है, न कार्यकर्ता खुश थे उनके, न उनके पार्टी के जो जेन्युइन समर्थक हैं वो खुश थे, लेकिन अपने 4 लोगों से जो वो घिरे रहते हैं, जो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको राज्यसभा भेज दिए, ठीक है, इनको भेज दिए, जनादेश का अपमान किया, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, निशांत कुमार को आप मुख्यमंत्री बना दे। और जहां तक परिवारवाद की बात है, तेजस्वी जी की बात है, तो तेजस्वी जी चुनाव लड़ करके 25 साल की उम्र में वो विधानसभा आए थे। निशांत कुमार जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं, चुनाव लड़े, जनता का आशीर्वाद मिला, एक बार नहीं 3-3 बार तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे और तीनों बार जनता के आशीर्वाद से वो विधानसभा में बैठते हैं। वो सीधे पैराशूट लॉन्चिंग तो उनकी हुई नहीं है। ठीक है अरविंद जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अरविंद जी, देखिए, मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, राजद की ओर से कहा जा रहा है। अरे भाई, हमारी पार्टी की ओर से कोई भी गंभीर राजनेता, चाहे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, या मुख्यमंत्री जी की ओर से, या प्रांतीय अध्यक्ष जी की ओर से, किसी महत्वपूर्ण नेता की ओर से यह बात कही गई है कि निशांत जी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई नेता ने कहा हो कि निशांत जी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? ये कहां से सुनते हैं, कहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, क्या बनने जा रहे हैं? आप अपना संगठन देखिए ना, आप अपनी पार्टी देखिए क्या हो रहा है कांग्रेस और राजद में, जेडीयू में क्या हो रहा था, क्या कर रहे हैं? क्या इस तरह का डिबेट लोग करते हैं? सर एक एक करके प्लीज। निशांत जी कल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ। शामिल होने के बाद पार्टी उनके आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयारी करेगी और उसके मुताबिक पूरे राज्य भर के लोगों से जाएंगे, मिलेंगे। अब इनकी तरह तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरह जो जिनका इतिहास ही रहा है कि सीधे पीएम पैदा लेते हैं, पीएम पैदा लेते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो अन्य नेता इनके दूसरा नाम बताइए। ठीक है, डॉक्टर संजय के पास मैं जाना चाहूंगी। एक सेकंड सर, ये इसको सिर्फ एक राजनीति समझें, क्योंकि ये लगातार ये सीएम और डिप्टी सीएम की बात जो हो रही है, डॉक्टर संजय, ये इतनी चिंता क्यों हो गई है विपक्ष को, जेडीयू की और सरकार की अचानक से? नहीं, चिंता इसलिए हो गई है, विपक्ष तो अपना काम करेगा ना, विपक्ष तो अटैक करेगा कि भाई मुख्यमंत्री जी को हटा दिया गया, बीजेपी हाईजैक कर ली, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इनको डिप्टी सीएम क्यों, इनको सीएम क्यों नहीं। गठबंधन में भी एक समीकरण होता है और गठबंधन में भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो गठबंधन में जब 5 दलों का गठबंधन है और उस गठबंधन में तो नीतीश कुमार जी अगर वो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं तो निश्चित रूप से एक बात तो हुई होगी गठबंधन के साथियों के साथ कि मैं अपना ये दायित्व दे देना चाहता हूं गठबंधन के दूसरे साथियों को। अब वो दायित्व वो बीजेपी को देंगे कि वो अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति को देंगे, या अरुण भारती कह रहे हैं कि वो तो चिराग जी की भी पार्टी जो है उसके लिए सबसे योग्य है, उनको देंगे। वो तो गठबंधन में बात हुई होगी, उनका अपना मामला है। लेकिन इतनी बात तय है, एक जनरेशनल शिफ्ट बिहार में हो रहा है। गंभीरता इस पर होनी चाहिए कि क्या उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने एक बड़ी लकीर खींची, पक्ष हो विपक्ष हो, आप उनकी आलोचना कीजिए, आप उनकी सराहना कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार बदलाव के वाहक रहे हैं बिहार में। और अगर बदला है बिहार में तो अगर एक नई पीढ़ी को कोई जिम्मेवारी दी जा रही है, वो जिम्मेवार व्यक्ति कौन होंगे, कुछ दिन के बाद हम लोग उन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो एक जनरेशनल शिफ्ट क्या नहीं होनी चाहिए राजनीति में? इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई मोनार्की तो है नहीं, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर परफॉर्म कर रहा है तो लगातार वो मुख्यमंत्री का दायित्व निभाए ही। 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने दायित्व का निर्वहन किया। 20 वर्षों के बाद अगर वो जा रहे हैं राज्यसभा में तो एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही वो जा रहे होंगे कि गठबंधन के साथियों को उन्होंने कहा होगा कि ये दायित्व मैं अब आप लोगों को देता हूं, इस दायित्व को आप संभालिए। तो जनरेशनल शिफ्ट पर बात होनी चाहिए कि क्या युवा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर, युवा चेहरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पर बिहार को मिलेगा, और एक नए विजन के साथ, एक नई योजना के साथ,
एक बेहतर बिहार को हम लोग देखेंगे। और चीजें होते रहती हैं। नेहरू जी पर भी सवाल उठा था कि हु आफ्टर नेहरू, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं रहे थे तो बारी बारी से देश की कमान लोगों ने संभाली। अगर नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में जाने का मन ही बना लिया, एक अंडरस्टैंडिंग ही बन गई, तो हम लोग इस पर बात करें कि अब बिहार की कमान किनके हाथ में होगी और क्या नीतीश कुमार से वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर साबित करके दिखाएंगे। और रोजगार पलायन के जो इशूज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, क्या उस पर वो अपने को साबित कर पाएंगे? सवाल इस पर होनी चाहिए। अब वो निशांत को पार्टी क्या कर रही है, निशांत को कितना प्रमोट करेगी, ये विषय नहीं है। विषय है कि क्या आगे बनने वाली सरकार में कौन होंगे और उनके हम लोग एक्शन को देखेंगे कि क्या वो सरकार और बिहार के लिए क्या बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल संजय जी। मनीष जी जल्दी से। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एक विषय आज के डिबेट में छूट गया कि आखिर में वो क्या कहां कमी रह गई थी कि तेजस्वी यादव वारिस नहीं बन पाए, उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, जबकि नीतीश जी ने कई मंचों से कहा था कि मेरे बाद तो यही संभालने वाले हैं। तो मैं तो राजद के मित्रों से कहूंगा कि जरा आत्मचिंतन करें। आखिर में वो सपूत साबित नहीं हो पाए, कपूत बन गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर में उनको आने पर नीतीश जी ने कहा था दबाव में थे, दबाव डालने की कोशिश की गई थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और राजद के मित्रों से कि भैया यूपीए का श्राद्ध कर्म भी तो नीतीश जी ने ही किया था और इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन वहां भी आप लायक नहीं रह पाए कि नीतीश जी को संभाल सकिए। और तेजस्वी यादव को तो अपना वारिस घोषित करने वाले थे, उत्तराधिकारी बनाने वाले थे, लेकिन वो वहां भी नालायक साबित हुए। आज इसीलिए निशांत की जरूरत पड़ी है। इसीलिए कहा गया है कि बुरा जो देखन चे मैं चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। इसलिए राजेश भाई पहले अपने दिल के अंदर झांक कर टटोलिए कि आपके अंदर कहां कमी है। ठीक है मनीष जी, अब जल्दी से जवाब लेते हैं और प्लीज पेशेंस के साथ सुनिएगा राजेश जी को। हाँ राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगी। ये बहुत ये ना कहा कि यूपीए का तिलांश ले लिए थे, यूपीए को बर्बाद कर दिए थे, नीतीश कुमार जी बाहर चले गए। तो हो ही गया था। हाँ बोल दीजिए। अच्छा मान लिया इनको थोड़ा पूछ दीजिए ना कि नरेंद्र मोदी का पत्ता छीन के क्या ले लिया था, खाना पर उसका पत्ता क्या छीन गया था? नीतीश कुमार ने प्लीज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं उसी बात पर ये कहा कहिएगा तो मैं मान लिया, अभी मान लीजिए नीतीश कुमार जी ने ही नरेंद्र मोदी का पत्ता छीना था। हाँ ठीक बात है, अब अभी मान लीजिए कि श्राद्ध कर्म किया था यूपीए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी उत्तराधिकारी क्यों नहीं बने? हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पुत्र मोह में भतीजा को बलि चढ़ाया। पुत्र मोह में नालायक भतीजा था, नालायक साबित हुआ वो भतीजा, दिल्ली जाने को नालायक साबित हुआ। वो संपत्ति का दुरुपयोग करना चाहता था, जिसके घोटाले में दो बार प्रयास किए, वो लायक साबित नहीं हो पाया, नालायक साबित हो गया वो भतीजा। कुमार को पुत्र मोह से मैं ये समझ नहीं पा रही हूं, इतने दिनों से आप लोग डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी नहीं बन दिया। अजय जी या नीतीश कुमार आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि बेटे को कमान देना है। अजय जी, नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को मौका दिया। मैं तो बोल रही हूँ कि यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना जो आपको बड़का झूठा पार्टी बोले, भुजंग बोले, क्या क्या नहीं उन्होंने बोला आपको, बोले मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने भी नीतीश कुमार जी के डीएनए तक को नहीं छोड़ा, डीएनए पे सवाल कर दिया, जो बाल और नाखून काट के पूरे जेडीयू के लोगों को भेजा गया। तो पॉलिटिक्स में अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आपकी बचकानी बात लगती है। पॉलिटिक्स में पॉसिबल और इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। सिचुएशनली सब लोग जिनको साथ आना होता है वो आते हैं, जिनको जिधर जाना होता है जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगा होगा, मैं संजय जी की बात सुन रही थी, वो हाइपोथेटिकली बहुत बात बोल रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा होगा तब उन्होंने ऐसा किया होगा। हमें भी लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को डराया होगा, 72,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, इन चीजों को लेकर के डराया होगा, वो डर गए होंगे और वो राज्यसभा के लिए राजी हो गए होंगे। लेकिन अब जब वो राजी हो गए हैं तो क्योंकि उनके चेहरे पे मैंडेट मिला, निशांत कुमार जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चुनाव नहीं लड़े, जनता के बीच में नहीं गए, शायद इन्हें डायरेक्टली ही एमएलसी बना करके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब तो चाहेंगे कि ये आए, चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाए, बिहार आगे बढ़े। बीजेपी ने डराया है, प्राथमिकता तब माने हैं मुख्यमंत्री, ये आरोप।
हाँ शिप्रा जी 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 हम लोग की प्राथमिकता है कि बिहार देखिए शिप्रा जी, ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है। इनके यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है और लीडरशिप के अभाव में इन लोगों के पार्टी आज समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे बहुत तेजी से। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। तो इनको लगता है कि हम दूसरी पार्टी में अगर कुछ बोलेंगे तो वहां भी हमारी बात चलेगी, गलत तथ्यों के आधार पर कोई आरोप लगाएंगे तो वहां भी जनता के बीच हमारी बात जाएगी। अरे खुद में जो कमियां है, खुद में जो आपकी मजबूरियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए ना। जहां आपकी पार्टी का नया नेतृत्व आया है वहां क्या कमियां हैं, जनता के बीच कैसे हमको डिलीवर करना है, आप अपने यहाँ तो देख नहीं रहे हैं, आप अपने यहाँ कोई काम कर नहीं रहे हैं। आप बताइए आप मुख्यमंत्री जी में कौन सी मैं बता रहा हूँ सुनिए तो सुनिए तो और सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, भाजपा का होगा। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ बताइए मुख्यमंत्री चुप रहिए। हाँ मुख्यमंत्री जी का भी बताइए ना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का देश में कांग्रेस पार्टी में डिबेट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का जो ऐतिहासिक चरित्र रहा है, जो ऐतिहासिक चरित्र के कारण आज कांग्रेस पार्टी विलुप्त होते जा रही है, उस विलुप्तता के कगार पर कांग्रेस पार्टी आज खत्म हो रही है। खत्म होने की दिशा में कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी बिना कोई तथ्य के, बिना कोई आधार के बातें बोल रही है। अरे कोई तथ्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी राजेश जी अब अभी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री में क्या ऐसी कमी है कि उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है, तो अब तक तो आप ही लोग तो कमी गिना रहे थे। अभी दिवाकर जी ने कहा तो था कि आप लोग अब तक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है फिर दिवाकर जी भी अभी जब मेरे ही कहने पर उनको दिल्ली भेजा जा रहा है तो उसी समय उनके नाम पर वोट नहीं मांगते। नहीं ये तो अच्छी बात है ना, अब युवा लोग आ रहे हैं। बता रहा हूँ युवा कौन बन रहा है मुख्यमंत्री बता दीजिए, युवा के नाम बता दीजिए। शिप्रा जी मुख्यमंत्री बन रहे नाम तो बता दीजिए। ठीक है चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। अरविंद जी बताएंगे कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। अरविंद जी बताएंगे। हाँ बताइए। कांग्रेस के जमाने में बिहार जैसे राज्य में 3 महीना भी काम नहीं करने दिए जाते थे बिंदेश्वरी दुबे जैसे चीफ मिनिस्टर को, जगन्नाथ मिश्र जैसे मुख्यमंत्री को 3 महीना 4 महीना ऐसे करके ये लोग बदलते थे। आज जनता ने उस लायक इनको नहीं छोड़ा है। आज किसी प्रकार 2-4 MLA जीत जाते हैं, यही इनकी उपलब्धि है। एक सवाल, यही उपलब्धि है। कौन? अरे भाई आपसे, अरे भाई जनता ने हमको तय किया। मनीष जी जल्दी से आप ही बता दीजिए अगला मुख्यमंत्री क्या बीजेपी से होगा? मनीष जी क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का देखेंगे हम बिहार में? देखिए ऐसा है, राजेश राठौर जी आज वही डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं जो कांग्रेस की कार्य संस्कृति रही है। भाई ऐसा है, विधायक दल का नेता चुनता है ना, ये प्रवक्ता चुनते हैं। भाई जब उसकी बैठक होगी, विधायक दल का नेता जिसको चुनेगा वो बनेगा। ये इसने कहा किंतु परंतु है। अरे मैंने एक बात कहा, बुरा जो देखा तो किस पार्टी से होगा ये बता दीजिए बस, जेडीयू से कि बीजेपी से? अरे वो सब एनडीए। देखिए एक बात मैं शिप्रा जी बता दूं, सबसे पहले तो बिहार में किसी एक दल को बहुमत नहीं है, इसलिए एनडीए के सारे विधायक दल का जब बैठक होगी सभी सामूहिक रूप से चुनेंगे ना, इसलिए यह विषय अभी का है ही नहीं शिप्रा जी। जब होगा तो संजय जी को भी बिठाइएगा, मुस्कुरा रहे हैं संजय जी, और हमको लगता है कि सारे लोग बताएंगे उस पर, मुस्कुराएंगे सर, हम लोग तो वेट कर रहे हैं कौन होगा मुख्यमंत्री, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विषय आज का नहीं है। जब एनडीए के सारे विधायक एक साथ बैठेंगे तो नेता भी बन जाएगा। लेकिन इतना दुख है इन लोगों के सांप क्यों लूट रहा है, इन लोगों के छाती पे सांप क्यों लूट रहा है? दिवाकर जी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है सर, प्लीज एक एक करके। दिवाकर जी, महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए को। हाँ। और राजनीतिक दल तो अपनी सहूलियतों के अनुसार बयान देते रहेंगे। देखिए 2015 में जब मैंडेट मिला था महागठबंधन को, तो बीजेपी अपोजिशन में थी, वो कहती थी नुक्ताचीनी करती थी, और फिर जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए के साथ आ गए तो आरजेडी कहा करती थी कि मैंडेट का अपहरण हुआ है। फिर उसके बाद 2020 में जो है एनडीए को मैंडेट मिला, और 2022 में आरजेडी के साथ जेडीयू चली गई, नीतीश कुमार चले गए, तो फिर इधर जो है
ये कहा जा रहा था कि मैंडेट का अपहरण हो रहा है, तो सहूलियतों के अनुसार बयान बदलते रहते हैं। वो स्थितियां दोनों के साथ रही है। नीतीश जी तो स्थिर रहे, लेकिन आरजेडी और बीजेपी जो है विपक्ष के तौर पर रहे, कभी सत्ता में रहे, तो दोनों के बयान तो सहूलियतों के अनुसार ही बदल रहे हैं। जरूरी यह है कि अगर एनडीए को मैंडेट मिला है तो मुद्दों के आधार पर आप घेरे, एनडीए किसे मुख्यमंत्री बना रही है, किसको क्या जिम्मेदारी दे रही है। विपक्ष का काम है कि सकारात्मक होकर जो बिहार के हित हैं वहां केंद्रित रखे सत्ता पक्ष को, और उनको मुद्दा आधारित जो बातें हैं उस पर घेरे और बिहार के हितों को आगे रखे। ठीक है, वरना तू मैं करते रहेंगे। समय की थोड़ी कमी है दिवाकर जी, इसलिए मैं एक छोटा सा कमेंट जो है संजय जी से भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर संजय, देखिए बिहार में बिहार का और जेडीयू का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री गुंडा गुड़िया का सर प्लीज एक एक करके सर। कांग्रेस वाले इस पर ज्ञान बांट रहे हैं, ये भी अपने आप में मुख्यमंत्री बदलिएगा। कांग्रेस वाले इस प्रकार का ज्ञान बांट रहे हैं, ये अपने हास्यास्पद है। जनमत के साथ आप तिरस्कार, बहिष्कार और हत्या कर रहे हैं। नहीं, 85 विधायक जनता सवाल न पूछे, विपक्ष सवाल न पूछे, 3 महीना में मुख्यमंत्री बदलिएगा, जनता सवाल न करे, बारे में लोग कह सकते हैं कि पिछड़ा अच्छा के बेटा को हटाइएगा, जनता सवाल न करे। और गठबंधन को मैंडेट मिला है, एनडीए गठबंधन को जनता ने मैंडेट दी है, इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है। तो मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग और एकजुटता रहेगी। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल रहेगा या वो एक्चुअल रहेगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंडेट तो एनडीए गठबंधन को मिला है। विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, बड़ी जिम्मेवारी बनती है, वो मुख्यमंत्री जिसको बनाए, उप मुख्यमंत्री जिसको बनाए, कि क्या वो जनता की इच्छा और आकांक्षाओं पर और जनता को जो उन्होंने वादे किए चुनाव में, क्या उस पर वो खरे उतरे? रोजगार उन्होंने दिया, पलायन से रोका। हमारे पास समय की कमी है डॉक्टर संजय, इसलिए मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, भले ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष करता रहा हो, लेकिन निशांत कुमार के ऊपर अब जरूर जेडीयू का भविष्य टिका हुआ है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है। अब सबकी नजर है कि निशांत कैसा परफॉर्म करते हैं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।